लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम 2024। जी हाँ दोस्तों, 15 जुलाई 2024 से सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपकी भी कंपार्टमेंट आई हुई है, आपको भी एग्जामिनेशन देना है कंपार्टमेंट एग्जाम 2024, तो ऐसे में ये जो 15 दिन बचे हुए हैं लास्ट के, इनमें आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है, कैसे पढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर पहली बार आ रहे हो आप हर्षद की पढ़ाई पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 15 जुलाई 2024 से सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 स्टार्ट हो रहे हैं और अभी आपके पास टोटल 15 डेज का टाइम बचा हुआ है जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी 1.5 महीना मिल चुका है, आधा मई एंड पूरा जून। तो इन 1.5 महीने में आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई जरूर करी होगी। तो मेरा कहना यह है कि अभी तक आपने जितनी भी तैयारी कर ली है, 50% कर ली हो, जितनी भी कर ली हो, उसका रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जैसे लास्ट का टाइम आता है ना, जैसे लास्ट 15 डेज बचे हुए हैं, स्टूडेंट्स नए नए टॉपिक्स में लगे रहते हैं और पुराना सारा का सारा भूलते जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। जितनी पीछे मेहनत करी है आपने अभी तक, वो भी बर्बाद हो जाती है अगर आप उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि अभी तक आपने जितनी पढ़ाई कर ली है, पीछे आप जितनी पढ़ाई कर चुके हो, उसका रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, सिलेबस पूरा करने के चक्कर में मत भागना। जितना आपने पीछे पढ़ लिया है उसका रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। ये जो 15 डेज बचे हुए हैं, हर रोज आपको रिवीजन करना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि भैया सिलेबस पूरा ना करें, सिर्फ पुराना वाला रिवीजन करते जाएं। तो मेरे भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, 50% टाइम आप दो न्यू टॉपिक्स पढ़ने में एंड 50% टाइम दो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसका रिवीजन करने में। 50-50 करो। ठीक है, आधा टाइम दो नए टॉपिक्स पढ़ने में और आधा टाइम दो जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो उसका रिवीजन करने में। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कहीं ऐसा इसलिए मैंने बोला क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट करते क्या हैं, नए टॉपिक्स पढ़ते जाते हैं, पुराना भूलते जाते हैं। ठीक है, फिर पूरा सिलेबस करने के चक्कर में कुछ दिमाग में रहता नहीं है। नया पढ़ते हैं वो तो याद हो नहीं पाता सही ढंग से, और पुराना जो पढ़ चुके होते हैं वो भूल जाते हैं क्योंकि रिवीजन नहीं करते हैं, फिर एग्जाम में जाके फिर से फेल हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन आपकी ना हो, इसलिए मैंने बताया आधा टाइम दो नए टॉपिक्स पढ़ने में, आधा टाइम दो पुराने टॉपिक्स पढ़ने में जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और दोस्तों, अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं और ये 15 दिन डिसाइड करेंगे कि आप पास होंगे या फिर फेल होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी इन 15 दिन के अंदर पूरी मेहनत कर लेते हैं आप, तो कंपार्टमेंट एग्जाम में आप पास हो जाएंगे। आपको बढ़िया कॉलेज में एडमिशन वगैरह मिल जाएगा, 12th में हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई साल वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इन 15 दिन में आपने सही से पढ़ाई नहीं करी और फिर से कंपार्टमेंट एग्जाम में आप फेल हो गए, तो भाई अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा, पूरी साल आपकी वेस्ट होगी। ठीक है, तो इसीलिए मेरे भाई फुल एनर्जी में आ जाओ। अभी तक 2 घंटे पढ़ते थे ना, तो आप 4 घंटे पढ़ो। ठीक है, फुल एनर्जी में आ जाओ भाई, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ठीक है, एक चीज़ और बोल रहा हूँ, इस टाइम तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। जितने भी आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सबको हटा दो। ठीक है, 10 चीज़ें करने की कोशिश ना करो कि पढ़ाई भी कर लूँगा, दोस्तों के साथ घूम के भी आऊँगा, मूवी भी देख लूँगा, पढ़ाई भी कर लूँगा, इंस्टा भी साथ में चला रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है। प्लीज़ मेरे भाई, इस चीज़ को छोड़ दो। मेरी ज़िंदगी में भी एक समय था जब मैं क्लास 12th में था, 4-5 दिन का समय था एग्जामिनेशन के बीच में, जो गैप्स होते हैं उनमें मुझे पूरा सिलेबस करना था। तो यूँ समझ लो, वो जो गैप्स मेरे को मिलते थे ना, हर चीज़ मैंने त्याग दी थी, हर एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, सुबह उठा, रिवीजन किया, चाय पी, पढ़ाई करने में लग गया, नहाया धोया, फिर पढ़ाई करने में लग गया, खाना खाया, रिवीजन किया, सो गया, उठा, फिर पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई 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 सिर्फ और सिर्फ। तो यूँ समझ लो, जब तक मेरे एग्ज़ाम्स चले थे उन्हीं के बीच में मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था। लेकिन हाँ, सिर्फ पढ़ाई करी थी उस बीच, और कुछ भी नहीं किया था। और रिजल्ट ये रहा था, मैं पास हो गया था सभी सब्जेक्ट में अच्छे खासे मार्क्स से। तो ये जो लास्ट मोमेंट है ना मेरे भाई, इसमें प्लीज़ दूसरी कोई भी चीज़ें मत करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ 15 दिन, ठीक है, पूरी साल बर्बाद ना हो, इसलिए बोल रहा हूँ 15 दिन मेहनत कर लो, पूरी साल बच जाएगी। और ये जो 15 दिन लास्ट के हैं, यहाँ पर मेहनत नहीं करी तो भाई पूरी साल बर्बाद होगी। ठीक है, अगर कर लिया तो भाई फ़ायदा ही फ़ायदा है, एक साल तुम्हारी बच जाएगी। और अगर नहीं किया, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बाकी काम आप बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम कहीं नहीं भागा जा रहा, दोस्त कहीं नहीं भागे जा रहे। लेकिन डेफिनेटली अगर कंपार्टमेंट एग्जाम में आप फेल हुए इस बार, तो फिर तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, साल पूरी तुम्हारी बर्बाद होगी। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। थोड़ा सा डर होना चाहिए अंदर कि हाँ मेरे को फेल नहीं होना है, थोड़ा सा गुस्से होना चाहिए कि अभी 15 दिन में अगर पढ़ाई कर ली तो पूरी साल बच जाएगी मेरी, मज़ा आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो भाई फुल एनर्जी में पढ़ाई करो अभी के टाइम पे। उसके अलावा दोस्तों PYQ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, थ्योरी आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो, फॉर्मूलाज वगैरह जो है उनको
याद कर लो बढ़िया तरीके से, समझ लो थ्योरी वगैरह जो है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पे खास ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो PYQ होते हैं, देखो आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, प्रैक्टिस अच्छे से समझ के, तो आपकी ऑलमोस्ट थ्योरी भी उसी के साथ साथ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो भाई मैं से बोला जाए भाई थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है या क्वेश्चन पे? भाई क्वेश्चंस पे। न्यूमेरिकल्स नहीं बोल रहा मैं, क्वेश्चन से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और थ्योरेटिकल जो चीज़ें होती हैं वो भी आती हैं। तो क्वेश्चन पे खास ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एट लास्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं अपनी बात बता रहा आपको, जब मैं क्लास 12th में था, मैंने केमिस्ट्री में क्या किया था, 1 शॉट देखे, नोट्स बनाए, एक बार पढ़ लिए, 2-4 बार बढ़िया तरीके से याद कर लिया, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस किए थे, पढ़े थे, क्योंकि क्वेश्चंस में ही सारा का सारा क्लियर हो गया था। जो समझ में आया समझ लिया, जो समझ में नहीं आया वो रट लिया, थ्योरी अपने आप तैयार हो गई, ठीक है। थ्योरी पूरी पढ़ के जा रहे हो लेकिन क्वेश्चन के आंसर सही से नहीं लिख पा रहे हो, तो भाई कोई सेंस ही नहीं है, फिर तो मार्क्स कटेंगे। तो क्वेश्चंस पे खास फोकस देना है, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके अलावा अब लास्ट टाइम आ गया, आपने काफ़ी तैयारी ऑलरेडी कर ली होगी, तो आपको सैम्पल पेपर्स भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं। सैम्पल पेपर उठा लो, ऑनलाइन निकाल लो, CBSE के भी कुछ सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाओ। जितना आप पढ़ चुके हो उसमें देखो सैम्पल पेपर में, वहाँ से जो क्वेश्चंस हैं क्या वो आप सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं, बिना देखे। तो सैम्पल पेपर भी प्रैक्टिस करते जाओ ताकि पीछे से कॉन्फिडेंस आता जाए, हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ वो क्वेश्चंस में सॉल्व कर पा रहा हूँ सैम्पल पेपर में। सैम्पल पेपर में कर पा रहे हो तो जब आपका एग्जाम होगा उसमें भी आप कर पाओगे, ठीक है। तो साथ में सैम्पल पेपर भी जरूर करते जाओ। और लास्ट में मैं सिर्फ एक बात आपको बोलूँगा, कॉन्फिडेंस फुल रखना है। भले ही आपका पूरा सिलेबस ना हो तब भी फुल कॉन्फिडेंस में एग्जाम देने जाना, खुद पे विश्वास रखना। 50% सिलेबस भी अगर आप अच्छे से करके जा रहे हो ना तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। क्या बोल रहा हूँ, 50% सिलेबस भी अगर आप अच्छे से करके जा रहे हो, लाइक आपने पूरा नोट्स वगैरह बनाया, उसका अच्छे से रिवीजन किया, PYQ वगैरह प्रैक्टिस कर लिया आपने अच्छे से, आप पास हो जाओगे मेरे भाई। क्योंकि 33% का क्राइटेरिया होता है पासिंग का, ठीक है। वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं तो जाके देख लेना। अगर आप 50% सिलेबस भी अच्छे से करके जा रहे हो, 33% तो आ जाएंगे फिर आराम से और आप पास हो जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी बात की टेंशन लेते हैं, मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, किसी का 50% पूरा है परेशान है, किसी का 70% है, यार 2 चैप्टर छोड़ दिए, उसी बात का दुख होता है। प्लीज़ नहीं कर पाए कुछ चैप्टर तो कोई दिक्कत नहीं है, पास होना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 100% मार्क्स ही लेके आओ, ठीक है। अगर तुम्हारे 70% भी मार्क्स आ रहे हैं, 50% भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा आपका। अब IIT चाहिए तो बात अलग है, उसमें 75% चाहिए होते हैं, राइट। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, ये जो 15 दिन बचे हैं पूरी जी जान लगा दो पढ़ाई करने में, ठीक है। फुल फोकस फिर पढ़ाई पे दो, ज़बरदस्त मेहनत करो, ठीक है। और उसके बाद जो भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट कर लेना कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, मैंने अपना 100% दिया, पूरी मेहनत से एग्जाम दिया, अब जैसा भी रिजल्ट आएगा ठीक है, भगवान का नाम लो, चिल करो, एंजॉय करो, ठीक है। और हाँ, अभी ये जो 15 दिन आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो ना, उसका रिवॉर्ड भी जरूर देना है। जैसे ही आपका कंपार्टमेंट एग्जाम हो जाता है, बढ़िया एग्जाम देके आओ मुस्कुराते हुए, क्योंकि एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा अगर मेहनत करोगे तो, ठीक है यार। बढ़िया फिर दोस्तों के साथ पार्टी करो, एंजॉय करो, नाचो गाओ, फुल एंजॉय, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 15 दिन सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर दो, एंजॉयमेंट, मज़ा, ठीक है, सेक्रीफाइस कर दो हर एक चीज़, सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। उसके बाद जब कंपार्टमेंट एग्जाम दे के निकलोगे ना एग्जाम सेंटर से, तो एक हंसी होनी चाहिए चेहरे पे कि भाई मैंने बहुत मेहनत करी इन 15 दिन और एग्जाम भी मेरा बहुत अच्छा गया, पास तो मैं हो ही जाऊंगा बड़े आराम से। बढ़िया हंसते हुए निकलो, फुल एंजॉय करो। अभी जो मेहनत करोगे ना उसमें थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन बाद में जब एग्जाम दे के आओगे ना तो उतनी ही ज़्यादा तुम्हें खुशी मिलेगी और मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।